हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में ITR 1 का डेमो देखेंगे। सैलरी का डिटेल हो, होम लोन का इंटरेस्ट हो, अदर सोर्स के इनकम हो, डिडक्शन हो, या तो अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो कैसे क्लेम करना है और कैसे जल्दी से TDS वापस आएगा, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको सारा डिटेल एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना है, जैसे कि हमने किया हुआ है, ताकि ITR भरते समय सारा डिटेल आपके पास अवेलेबल हो। उसके अलावा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगे तो एक दूसरा वीडियो भी है जहां पर स्लो तरीके से हमने चीजों को समझाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट आप जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाते हैं। यहाँ लॉगिन का बटन दिया गया है, क्लिक करेंगे। पैन कार्ड और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लॉगिन करते ही इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। ITR फाइल करने से पहले 3-4 पॉइंट का आपको ध्यान देना है अगर आपको रिफंड जल्दी चाहिए तो। सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल में जाकर, यहाँ पर माय प्रोफाइल है, यहाँ पर जाकर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लेना है। कॉन्टेक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको बैंक डिटेल भी चेक कर लेना है। जिस बैंक खाते में आपको TDS रिफंड चाहिए वो लिंक और वैलिडेटेड है या नहीं। अगर वैलिडेटेड नहीं होगा तो हो सकता है कि रिफंड आपके केस में ना आए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे अपडेट करना है, बैंक अकाउंट कैसे प्री वैलिडेट करना है, हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर वीडियो है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न है, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है। 26AS में जाकर आपको TDS का डिटेल चेक कर लेना है, TDS अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। मार्च तक पूरा अपडेट हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही ITR फाइल करना है, अदरवाइज आपको वेट करना है। उसके अलावा आपको सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर AIS है। पिछले साल काफी लोगों ने अपना AIS चेक नहीं किया, जिसकी वजह से काफी लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया। तो इस बार वो गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको AIS भी चेक करना है और उसके हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ये सब अपडेटेड होंगे तो आपका रिटर्न जो है वो मैनुअल नहीं जाएगा, सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। मैनुअल इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम रहेगा। बट इनकेस अगर अपडेटेड नहीं होगा डिटेल तो मैनुअल प्रोसेस में चले जाएगा, तो रिफंड आने में ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ अपडेट है, ITR फाइल करने की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ITR फाइल करने के लिए डैशबोर्ड पर ही फाइल नाउ का बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। या तो ऊपर मेनू में ई फाइल का ऑप्शन आता है, कर्सर रखोगे तो इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर रखोगे तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। असेसमेंट ईयर हमें सेलेक्ट कर लेना है, करंट असेसमेंट ईयर, और मोड ऑफ फाइलिंग हमें ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, क्लिक कर देंगे। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, अगर नहीं सिलेक्टेड होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर ITR फॉर्म हमें चुनना है, ITR 1 हम चुन लेंगे और नीचे प्रोसीड विथ ITR 1 इस पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ने का पेज आ गया है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रीजन पूछा जाता है कि ITR हम क्यों फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में हमारा इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए फाइल करना चाहते हैं। नीचे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो पढ़ लीजिएगा और सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इनकम कम है, सिर्फ रिफंड चाहते हैं, तो उसके लिए आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, सिलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही समरी का पेज आ गया है। सबसे पहले पॉपअप मैसेज दिखाई देता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको प्री फिल मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर्म नंबर 16 आपको मिल गया है, AIS आपका अपडेट है, 26AS अपडेट है, तो बहुत सारे डिटेल आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। यहाँ पर ओके का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम सारे शेड्यूल को भरेंगे। सबसे पहले जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देते हैं। अब वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया है। ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे रहा है, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई दे रहा है। हमारे केस में बिल्कुल सही है, आपको भी चेक कर लेना है, सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या पेंशनर है तो उसके लिए भी ऑप्शन ऐड किए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर से है तो अदर्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर है, अदर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे फाइलिंग सेक्शन 139(1) ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा, अगर सिलेक्टेड नहीं होगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आएंगे और स्क्रॉल करके नया टैक्स रिग में चुनना है या पुराना, हमारे केस में पुराना वाला टैक्स रिग में चुनना है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका बैंक खाता आपको दिखाई देगा। वैलिडेटेड होना चाहिए आपका बैंक खाता, हमारे केस में एक ही वैलिडेटेड है तो इस बैंक खाते को ही हम चुन लेंगे रिफंड के लिए, ठीक है। अगर वैलिडेटेड नहीं है, जैसे कि ये वाला वैलिडेटेड नहीं है, तो इसको रिफंड के लिए आपको नहीं चुनना है। अगर एक ही बैंक खाता है, वैलिडेटेड नहीं है, तो पहले वैलिडेट कर लो और उसके बाद आपको ITR भरना है, अदरवाइज आपका रिफंड फेल हो जाएगा, ठीक है। हमारे केस में वैलिडेटेड है, इसको हमने चुन लिया रिफंड के लिए, इसमें ही हमारा रिफंड आएगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करते ही फिर से हम रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंफर्म दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का शेड्यूल है, प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाएगा, इसको आप हटा सकते हो, स्किप द क्वेश्चंस।
आपको सारे ऑप्शन आगे चलकर दिखाई देंगे। ठीक है, अब इनकम इंटर करने का पेज आ गया है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है, फिर हाउस प्रॉपर्टी है, फिर अदर सोर्स है। वन बाय वन हम जल्दी जल्दी भर देते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे, यहाँ पर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान देना, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्री फील्ड आएंगे। जब आपका 26 AS AIS अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्री फील्ड आएगा। बट इनकेस अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आता है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आता है तो यहाँ पर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करके हम एडिट भी कर सकते हैं। अब सैलरी इंटर करने का पेज आ गया है। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है। AIS से भी मैच होना चाहिए, पहले ही मैंने आपको बता दिया हुआ है। फॉर्म नंबर 16 आप निकालिए और सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) जो है ये अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट है एज पर सेक्शन 17(2). अगर फॉर्म नंबर 16 में दिया गया है तो आप इंटर कर सकते हो। हमारे केस में है 50,000। उसके बाद प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी है, ये हमारे केस में है नहीं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर कुछ इंटर नहीं करना है। नीचे आएंगे, नया एक ऑप्शन यहाँ पर ऐड हुआ है इस साल से। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट आप मेंटेन करते हो इंडिया के बाहर तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा किस कंट्री में है। यहाँ पर 3 कंट्री दिया गया है। इन कंट्री में है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। मान लीजिए इन कंट्री में नहीं है जो अभी हमने देखा, उसके अलावा दूसरे किसी कंट्री में है तो आपको यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो हम यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलावेंस दिखा सकते हैं। अलावेंस अगर मिला हुआ है और उसमें हमें छूट भी मिला हुआ है तो यहाँ पर हम नेचर सेलेक्ट करके उसे दिखा सकते हैं। हमारे केस में 2 अलावेंस ऐसे हैं जहाँ पर हमें छूट मिला हुआ है। पहला तो हाउस रेंट अलावेंस है जो कि सेक्शन 1013A के तहत आता है। दूसरा है चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस जो सेक्शन 1014(2) के तहत आता है। अब ITR में जाके नेचर ऑफ अलावेंस में हम सेलेक्ट कर लेंगे सेक्शन 1013A और फिर एग्जेम्प्ट अलावेंस का अमाउंट भी इंटर कर देंगे। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस हम यहाँ पर इंटर करेंगे सेक्शन 1014(2) में। ध्यान देना, सारे डेटा यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं वो फेक हैं, ठीक है, डेमो है। क्योंकि आप जब ITR भरेंगे तो अपना डेटा इंटर करेंगे, ठीक है। तो आपको स्टेप्स पर, प्रोसेस पर ध्यान देना है। इन दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा भी एग्जेम्प्ट अलावेंस आपके केस में है तो नीचे ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमारे केस में सिर्फ 2 एग्जेम्प्ट अलावेंस ही है तो यही हम दिखाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट इंडिया के बाहर अभी हमने डिस्कस किया हुआ था उससे रिलेटेड अगर कोई रिलीफ क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। नेट सैलरी यहाँ पर आ गया है। डिडक्शन हमें यहाँ पर मिल गया है। पुराना टैक्स सिस्टम चुनोगे तो डिडक्शन मिलेगा, नए टैक्स सिस्टम में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स का यहाँ पर अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। ऊपर इंटरटेनमेंट अलावेंस भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। आपके केस में होगा तो आप इंटर कर दीजिएगा। नीचे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी का अमाउंट आ गया है जो कि मैच हो रहा है हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर से। तो सारा डिटेल हमने बिल्कुल सही भरा हुआ है। आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, सारे डिटेल सही है तो नीचे सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। सेव करते इस तरीके से सैलरी का डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा। अब नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे, ऐड एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान देना, अगर आपका होम लोन है तो ही आपको ये भरना है, अदरवाइज रेंट आ रहा है तो भरना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है, ठीक है। हमारे केस में होम लोन है, इंटरेस्ट वाला हम यहाँ पर क्लेम ले लेंगे। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम खुद रहते हैं। अब जितना आपने इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ उसमें से इंटरेस्ट वाला पोर्शन यहाँ पर दिखा दीजिएगा। प्रिंसिपल वाला पोर्शन आप ATC में भी दिखा सकते हो, ठीक है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख तक का क्लेम आप यहाँ पर कर सकते हो, बहुत ही फायदेमंद होता है तो आप जरूर क्लेम करिएगा। अब नीचे ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ऐड करते देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन था यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लेम हमें मिल गया है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और अदर सोर्स के जो भी इनकम है उसको हम जल्दी जल्दी दिखा देंगे। स्किप कर देते हैं ताकि जो मेन पेज है वही आ जाए। अब यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम में सेलेक्ट करेंगे। सेविंग बैंक खाते में जो इंटरेस्ट मिला है पहले वो दिखा देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड हो गया। फिर से ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। FD का इंटरेस्ट अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। FD का इंटरेस्ट भी ऐड हो गया है। अब हम डिविडेंड ऐड कर देते हैं। ध्यान देना, डिविडेंड ऐड करने जाते हो तो क्वार्टरली ब्रेकअप आपको देना होता है, कौन से क्वार्टर में आपको डिविडेंड इनकम आया है। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिविडेंड भी ऐड हो गया है। तो सैलरी इनकम हमने ऐड कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट भी हमने दिखा दिया, अदर सोर्स का इनकम भी ऐड कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो भी आप दिखा सकते हो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके। बहुत सारे एग्जेम्प्ट इनकम होते हैं काफ़ी लोगों को, तो आप दिखा सकते हो। जैसे कि आपने PF विड्रॉ किया हो या दूसरा आपको कोई LIC से सम रिसीव हुआ है तो वो सब एग्जेम्प्ट होता है तो आप दिखा सकते हो, ठीक है। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब सारा इनकम का डिटेल हमने फीड कर दिया हुआ है। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो कंफर्म का साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके नीचे टोटल डिडक्शन का टैब है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और डिडक्शन
डिडक्शन भी हम क्लेम कर लेते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चनियर दिखाई देगा। स्किप कर दीजिए, मेन पेज पर आ जाएंगे। क्वेश्चनियर स्किप करेंगे तो भी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। सबसे पहले ATD का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, हमारे केस में ATD है। एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि हम या हमारी फैमिली मेंबर में कोई सीनियर सिटीजन है। फैमिली मेंबर का मतलब वाइफ और बच्चे ही होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप क्लेम करना चाहते हो तब आपको यस या नो में जवाब देना है। क्लेम नहीं करना चाहते हो तो नॉट क्लेमिंग पर आपको क्लिक कर देना। हमारे केस में हम क्लेम करना चाहते हैं और सीनियर सिटीजन भी नहीं है, तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में हम अमाउंट इंटर कर देंगे, ठीक है। 25,000 तक का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। अब पेरेंट्स वाले कॉलम में जाएंगे। यहाँ पर देखिए हम क्लेम नहीं करने वाले हैं, इसलिए नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अगर पेरेंट्स के लिए भी क्लेम करना चाहते हो तो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। पेरेंट्स के लिए देखिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने किया होगा सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो भी आप दिखा सकते हो। 50,000 तक का बेनिफिट आप ले सकते हो। हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देंगे। डिटेल इंटर करने के बाद सेव पर आपको क्लिक करना है। ATD का डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब ATC का डिटेल हमें भरना है। ATC यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। शो ऑल डिडक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ATC दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करिए और फिर नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर ATC का अमाउंट हमें इंटर करना है। ATC का टोटल अमाउंट आपको इंटर करना है। जैसे कि हमारे केस में देखिए LIC है, ट्यूशन फीस है, होम लोन का प्रिंसिपल है, तो टोटल अमाउंट 129,800 होता है। तो ये अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दीजिए और उसके बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। तो ATC हो गया, ATD भी हो गया। उसके अलावा सेक्शन 80 TTA भी है हमारे केस में। जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमने अदर सोर्स में दिखाया हुआ है उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं 80 TTA में। अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो ATC, ATD, 80 TTA सब हमने फीड कर दिया हुआ है। ध्यान देना है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम में अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कहाँ पर दिखाना है। शो ऑल डिडक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये वाला सेक्शन चूज करना है, 80 CCD 1B। इसमें क्या होगा, आपको एडिशनल 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा कोई भी डिडक्शन है तो आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ ना दिखाई दे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। हमने ATC, ATD और 80 TTA ऐड कर दिया। कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करते ही फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल डिडक्शन का शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टैक्स पेड का शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको वेरीफाई और टैक्स पेड डिटेल्स का पेज आ जाता है। जो भी TDS डिडक्ट हुआ है या टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। सैलरी पर अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में दिखाई देगा। सैलरी के अलावा दूसरा इनकम का सोर्स है उस पर TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको दूसरे रो में दिखाई देगा। उसके अलावा आपने अगर कोई टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो यहाँ पर दिखाई देगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो या एडवांस टैक्स, ठीक है। हमारे केस में सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। ध्यान देना, ये डेमो अमाउंट है, ठीक है। शो डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। अगर कुछ रॉन्ग है, अमाउंट पूरा नहीं आया हुआ है या थोड़ा भी नहीं आया हुआ है तो आप मैनुअल भी इंटर कर सकते हो। ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, या तो रॉन्ग अमाउंट आया है तो एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, एडिट कर सकते हो। अब ध्यान देना कि TDS का जो भी अमाउंट आप इंटर करते हो या ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 26 AS से भी मैच होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब डिटेल अगर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो तो आपको नीचे जाना है, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से टैक्स समरी का पेज आ गया। यहाँ पर टैक्स पेड वाला जो शेड्यूल था वो भी कंप्लीट हो गया है। नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी का शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स का पेज आ गया है। ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है, ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से इनकम कंप्यूट हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट हुआ है। शो कैलकुलेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाई दे जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का। अगर आपको पुराने सालों का सैलरी मिला हुआ है या अलाउंस मिला हुआ है इस साल में और आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ रहा है तो आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो यहाँ पर। अब रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे करना है, फॉर्म नंबर 10 कैसे भरना है, इसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, 20-25 मिनट का वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही यूजफुल है अगर आपको रिलीफ क्लेम करना है तो, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट और लेट फीस का भी डिटेल दिया गया होता है। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, 0 है इसीलिए। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। सारा डिटेल हमने कंप्लीट कर लिया हुआ, सारे शेड्यूल को हमने भर दिया हुआ। अब फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। सारे शेड्यूल को हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है सही तरीके से।
से, ठीक है। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें रिफंड मिलने वाला है 25,000 का, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर प्लेस दिया गया आईपी एड्रेस है इसमें। अगर आईपी एड्रेस नहीं होगा तो आप अपनी सिटी का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नीचे आएंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स है, क्लिक कर दीजिएगा। ये अंडरटेकिंग है कि जो भी डिटेल हमने भरा हुआ है सब कुछ सही है और इनकम टैक्स के हिसाब से है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। जो भी डिटेल आपने भरा हुआ है सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो नीचे जाना है स्क्रॉल करके। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे रहा है, नो एरर्स वेयर फाउंड, ठीक है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है। ध्यान देना है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से ये ऑप्शंस काम करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। हम पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से ऑप्शन का पेज आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, आधार ओटीपी के जरिए हम अपने आईटीआर को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पॉपअप मैसेज आ गया है, आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स। ये चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर जनरेट आधार ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया होगा। उस ओटीपी को यहाँ आपको बॉक्स में इंटर कर देना है। ओटीपी सही इंटर कर रहे हो या नहीं ये जानने के लिए आप मास्क को हटा भी सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही कंफर्मेशन का पेज आ गया है। यहाँ नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आईटीआर आपका फाइल हो जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सक्सेसफुली फाइल हो गया, ई वेरीफाई भी हो गया है। आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया गया है। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप आईटीआर का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस था आईटीआर फाइल करने का, बहुत ही आसान प्रोसेस है। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।